एक सत्संग में आपको सुनाता हूँ, मोटिवेशन होगा आपका बहुत ज़्यादा। पुराना सत्संग है। बड़े मंदिर में एक सरदार जी थे, उनकी सेवा लगी हुई थी। काफी टाइम से वो सेवा कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, जोड़ा घर में उनकी सेवा थी, कोई दिक्कत नहीं थी। गुरु जी के पास बहुत सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत अच्छा कारोबार था दिल्ली में उनका, बहुत अच्छा कोठी थी, दरबार भी बहुत बढ़िया बना रखा था, एक बेटा था 22 साल का। एक हमारी वसुंधरा वैशाली की एक संगत थी, वो भी गुरु जी के दरबार में जोड़ागर में सेवा के लिए जाती थी। धीरे धीरे उनका इंट्रोडक्शन हो गया, फोन नंबर ले लिए उन अंकल के, तो फोन भी करते रहते थे एक दूसरे को। अब गुरु जी के माया देखो कैसे नींबू की तरह निचोड़ते हैं, उसके बारे में सत्संग है। ध्यान से सुनो, बातें नहीं करो। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक समय ऐसा आता है, उनका बेटा जो होता है वो कहीं जा रहा होता है स्कूटी पे, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है, वो सरदार जी इतने दुखी होते हैं अंदर से। एक ही बेटा, काफी टाइम से गुरु जी की सेवा कर रहे, उसके बावजूद गुरु जी ने ये कर दिया, तो उनको अंदर से इतना पश्चाताप हुआ, इतना टूट गए, उन्हें गुरु जी से भरोसा ही हट गया। भरोसा हटने का मतलब ये हुआ, जैसे घर पे पहुंचे, जब ये कंडीशन हुई तो उन्होंने फिर संगत को, जो सेवादार को फोन करा, सारे सेवादार वहां पहुंचे, क्रिया हुई बच्चे की, सब कुछ हुआ। देखा तो उन्होंने क्या करा, सारे स्वरूप हटा दिए, सारे आउटलेट हटा दिए, गुरु जी का दरबार भी हटा दिया। तो गुरु जी से उन्हें भरोसा टूट गया कि इतना करने के बावजूद गुरु जी आपने मेरे साथ क्या किया। अब आम संगत क्या कर सकती है, जो गुरु जी की मर्जी। ठीक है, जो होना था हो गया, सब करके वो सेवादार अपने अपने आ गए। उसके बाद क्या करा, उन्होंने मंदिर आना छोड़ दिया। काफी टाइम मंदिर नहीं आए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल निकल गए। धीरे धीरे क्या था, उनका फोन में जैसे बात थी वो भी होनी बंद हो गई, अंकल की जो होती थी। कोई नहीं, ठीक है, जिसकी जैसी मर्जी, जिसको जो दरबार जहाँ सूट करे वो कवर करे। 5 साल बाद अंकल का उनका फोन आता है उस सेवादार अंकल को कि अंकल हमारे घर में सत्संग है, आपने उस डेट में आना है। वो अंकल कह रहे तो उन्होंने विश्वास ही हट गया था, कैसे हो सकता गुरु जी कृपा, किस तरह से कृपा क्या हुई। वो डेट जो होती है उस डेट पे वो अंकल वहां पहुंचते हैं और सेवादारों को साथ ले जाते हैं। देखते हैं बहुत बढ़िया दरबार उन्होंने तैयार कर रखा था, पहले से भी और 100 गुना बढ़िया दरबार, हर तरह से इतना सब कुछ बढ़िया, लाइटिंग और बड़े बड़े होर्डिंग और वो सब तैयार करके बहुत अच्छा था। सत्संग हुआ 2 घंटे का। सत्संग के बाद प्रथा होती है अपना सत्संग सुनाइए, बढ़ियाई कीजिए गुरु जी की। एक 5 साल का, 4-5 साल का बच्चा आता है, वो अपना सत्संग सुनाता है। वो अंकल कहते हैं ये बच्चा सत्संग सुनाएगा। सुनते हैं सत्संग। वो कहता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है, पहले मैं इनका बेटा था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरा दोबारा इस घर में जन्म हुआ है। 56 साल की वो लेडीज थी, दोबारा कंसीव हुआ, बेटा गुरुजी ने दिया, वो ही बेटा उनके घर में दोबारा जन्म लिया उसने। तो गुरुजी कैसे कृपा करते हैं, किसके साथ कैसे करते हैं, बस निचोड़ते जरूर है। बस गुरु से ये कहो, जब आप निचोड़ रहे हैं, बस दुख को हम संभाल सकें, परेशानियों को संभाल सकें, इतनी हमें शक्ति देना। गुरुजी हमारे इतने भोले हैं, बड़ी जल्दी सुन लेते हैं संगत की और उसके कष्ट भी काट देते हैं। तो इसलिए यही मेरा कहना है, सत्संग में आप आते हैं, कोई पार्टी वो नहीं है, यहाँ सिर्फ यही सोच के आई हमने वहाँ सुमिरन करना है, ध्यान करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये सोच के आप आएंगे, गुरु जी आपकी ब्लेसिंग जरूर देंगे और आपके सारे काम